जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी का जो आपका यहाँ पे रिवीजन करवाया जा रहा है, आप इसको डेली बेस पे करते रहिए जितना आप रिवीजन कर सकते हैं। वैसे ये आपका जो किताब है दोस्तों एडिटोरिया की तरफ से निकाला गया है, ये आपका वॉल्यूम 2 है। आज हम देखेंगे इसका आखिरी प्रैक्टिस सेट, क्योंकि इसमें आपका 12 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हर एक सेट में मैंने 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 12। इसके पहले का 11 सेट मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और ये देखिए आपका किताब ख़त्म हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएंगे कि आखिर आप सभी लोग का जो आगे का प्रैक्टिस सेट आएगा रिवीजन के फॉर्म में वो कौन सा प्रैक्टिस सेट आएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कौन सा बुक का हम यहाँ पर रिविज़न करवाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं वीडियो पर और पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। पूछ रहा है कि नहीं करता है, तो देखिए पश्चिम बंगाल करता है जो कि सही है, अरुणाचल प्रदेश करता है ये भी सही है, सिक्किम एवं लद्दाख भी करता है ये भी सही है, लेकिन जो आपका मिजोरम दिया हुआ है ये आपका गलत है। आप इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। मिजोरम की जो सीमा है म्यांमार एवं बांग्लादेश से लगता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आप याद रखेंगे 3 देशों से, जो कि ये आपका 2 ही देश हो जाएगा। ठीक है, 2 देश आपका कौन कौन सा है, म्यांमार एवं बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर गोंडवाना हो जाएगा। आप इसको नोट करेंगे। भारत की एकमात्र जो कि अंतर्वाही नदी कौन सी है, बताइएगा अंतर्वाही नदी कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर लूनी। लूनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन सा है, यही आपको बताना है। देखिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है। तो इसमें जो आपका बुर्जिल दर्रा सही है, पीर पंजाल जो जिला बनिहाल। देखिए यहाँ पे याद रखेंगे सभी लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछ रहा है, तो बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल जो जिला और बनिहाल। तो 4 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो आंसर आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में पुदुचेरी का कौन सा जिला जो है केरल राज्य में स्थित है, पुदुचेरी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, माहे इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है, जनगणना 2011 के अनुसार पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड सही आंसर हो जाएगा। आगे है बोला कि एक सेकेंड, बोला कि थार्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग जो है किस जलवायु वर्ग में आता है। तो बिहार का यहाँ पे अधिकांश भाग पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी CAW याद रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है। देखिए न्यूनतम लिंगानुपात जो है ये आपको मुंगेर में देखने को मिलता है। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो न्यूनतम यानी कम लिंगानुपात जो है आपका 876 ही है। ठीक है, 876। चलिए आगे हम देख लेते हैं आगे आपका प्रश्न क्या है। आगे प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, यानी इनमें से आपका कौन सा कथन है जो गलत है। देखिए ऑप्शन ए जो दिया गया है कि स्थल भागों की ऊंचाई या महासागर सतह की गहराई जो है समुद्र तल से मापी जाती है, जो कि ये सही है। यूरोप और एशिया भूभाग यूरोल पर्वत और यूराल नदी द्वारा एक दूसरे से अलग होती है, ये भी सही है। अफ्रीका का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में और आधा भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, ये भी सही है। डी गलत है। एशिया महाद्वीप, तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या जो है सबसे अधिक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश जो है स्थल रुद्ध नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा देश जो है आपका स्थल रुद्ध नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलंबिया। क्या हो जाएगा, कोलंबिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये आपको देखने को मिलता है आपका एंजिल जलप्रपात, एंजिल यानी ऑप्शन ए। बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है। वनावरण के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर जिला। क्या हो जाएगा, कैमूर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम जनघनत्व है। देखिए न्यूनतम जनघनत्व जो है ये आपको देखने को मिलता है कैमूर में। कहाँ पे, ऑप्शन ए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजातीय कौन सी है। भारत की जो आपका सबसे बड़ी जनजाति है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भील जनजाति। क्या हो जाएगा, भील जनजाति।
निम्न में से कौन सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? इनमें से सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपिटक। क्या हो जाएगा? त्रिपिटक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल एवं प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था? शासन के समकालीन था, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मेवाड़ और विजयनगर। आगे प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? देखिए, मुगल साम्राज्य की अगर हम बात करेंगे तो टोटल जो थे वो आपके 21 थे। कितने थे? 21। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किसानों को अपने को सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भू स्वामित्वों व पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। यह कथन जो है किसका है? देखिए, ये जो कथन है भगत सिंह जी का है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जो है जिम्मेदार है? तो कौन सा कारण जो है आपका जिम्मेदार है? तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी आपका जिम्मेदार है, अवध का विलय भी आपका जिम्मेदार है, सैनिकों से भेदभाव यानी भेदभावपूर्ण व्यवहार। तो आपका उत्तर जो है यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। क्या हो जाएगा? गुजरात। निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्रणाली का उदाहरण नहीं है? द्विलिंगी का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, कॉकरोच, जिसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी केचुआ है, जोंक है और टेपवर्म भी आपको देखने को मिलता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार। निम्नलिखित में से कौन जो कि पॉलीसेकेराइड नहीं है? पॉलीसेकेराइड यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे ग्लैक्टोज जो है आपका नहीं है, बाकी स्टार्च है, ग्लाइकोजन भी है और सेलुलोज भी है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है? कैल्सीफेरॉल है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन डी। विटामिन डी। इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? इनमें से कौन जो है आपका संक्रामक रोग नहीं है? तो कैंसर जो है आपका संक्रामक रोग नहीं है, बाकी मलेरिया है, हैजा है और एंथ्रेक्स भी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो इकाई है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से जो है आपका कौन सा गलत है? बताइए, गलत के बारे में पूछ रहा है। तो मैग्नीशियम आतिशबाजी सही है। यूरेनियम जो है आपका परमाणु बम जो है आपका यहाँ पे सही है। जो आपका क्लोरीन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि गलत है, तो यही आपका यहाँ पे गलत है। बाकी जिंक जो है आपका गैल्वेनिक रड जीएपी आपका यहाँ पे सही है। आगे हम देखते हैं 29 नंबर। बोला कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? आनुवांशिक विचरण, तो ये आपका हो जाएगा जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से होता है, क्रोमोजोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। तो आपका उत्तर जो है आपका उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी यानी पेरिस्कोप कार्य करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो आपका गलत है? तो ऑप्शन ए ही गलत है, यानी श्यानता ठोस द्रव तथा गैसों का एक विशिष्ट गुण है। बाकी जो सही उसको देखेंगे। तापमान बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है, सही है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, ये भी सही है, तो आप याद रखेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो बुलबुले का आकार पानी में नीचे से ऊपर की ओर आते हुए बढ़ता है, जो कि सही है।
पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति जो है व्यवहार करता है, ये आपका गलत है। 33 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो तो माध्यम के भीतर लेंस की जो प्रकृति होती है वो बदल जाती है, तो इस प्रकार से ये गलत है। बाकी वायु में उड़ते यानी उड़ने वाले साबुन के बुलबुलों के भीतर का दबाव बुलबुलों के बाहर के दबाव की तुलना में अधिक होता है, जो कि सही है। पानी के भीतर बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये भी सही है। आगे प्रश्न है आपका बोला 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नायलॉन जो है आपका नहीं है, बाकी ऊन है, रेशम है और चमड़ा भी है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? देखिए हाइड्रोजन को जब आप जलाएंगे तो उसको ये आपका पानी बन जाएगा, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो है शून्य है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस देश में होता है? दलहन का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। क्या हो जाएगा? भारत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 38 नंबर पे। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत रखने की सिफारिश किया है? कितने प्रतिशत? तो ये आपका हो जाएगा 41% जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं आपका 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण जो है नहीं है? तो कारण नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सहकारी कृषि। सहकारी कृषि याद रखेंगे। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है? कौन सी टीम के द्वारा ये जीता गया है? तो गुजरात टाइटंस के द्वारा, जो कि आपका नया टीम बना है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? इनमें से गलत कौन सा है? देखिए इसकी स्थापना जो है 6 जून 1997 में हुआ था, जो कि सही है। इसका मुख्यालय ढाका यानी बांग्लादेश में स्थित है। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क प्रदान करता है, ये भी सही है, लेकिन डी गलत है। इसके सदस्य जो है देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका हैं, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित 5 देश जैसे भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं श्रीलंका तथा 2 अन्य देशों नेपाल एवं भूटान का यानी क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, मालदीव इसका सदस्य नहीं है। तो आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? देखिए सांसद के बारे में पूछ रहा है, तो यह आपका हो जाएगा 42 का ऑप्शन बी राधाबाई जो है आपका सुबा रायन जो है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट के मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पर संपन्न हुई है? तो ये आपका संपन्न हुआ है नैरोबी में। कहाँ पे? ऑप्शन बी। नेपाल की संसद का नाम क्या है? नेपाल की संसद का जो नाम है राष्ट्रीय पंचायत, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन जो है कब हुआ था? तो इसका जो गठन है दोस्तों 11 अप्रैल 1919 में, 11 अप्रैल 1919। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये जो आपका दिवस है 5 जून को मनाते हैं हम सभी लोग, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कांचीपुरम का मंदिर जो है किस राज्य में, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से शहर में अवस्थित है? तो कांचीपुरम का मंदिर कौन से शहर में या फिर किस शहर में अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है? तो शपथ बताइएगा। तो 48 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूची 3 में किया गया, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान सभा के चुने गए पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष सभी को याद ही होगा, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। और स्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहकर संबोधित किया है? तो यह आपका हो जाएगा के.एम. मुंशी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है?
52 का हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए 129 जो है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, सही है। अनुच्छेद 216 जो है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, यही आपका यहाँ पे गलत है। अनुच्छेद 16 जो है आपका 216 जो आपका यहाँ पे दिया गया 216, यह आपका उच्च न्यायालयों का गठन है, उच्च न्यायालय का गठन है। बाकी 139 जो है सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति, जो कि सही है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? राज्य का आवश्यक तत्व जो है आपका यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान। संविधान इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को यह आपका अधिकार दिया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा 54 नंबर का। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। तो 55 का जो सही उत्तर है आपका दोस्तों ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है शामिल किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 56 नंबर का ऑप्शन है, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ऑप्शन ए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सभी सदस्य, बाकी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न है 58 नंबर, बोला कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए मंत्रिपरिषद पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति के प्रति ऑप्शन ए। निम्नांकित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अभिभावक है, बताइएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक है तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जो है किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जे.एम. किन्स। जे.एम. किन्स इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटने के क्रम के अनुसार यानी कर्म के अनुसार सजाइए। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, महालनोबिस मॉडल हो जाएगा, योजना अवकाश हो जाएगा, गाडगिल मॉडल हो जाएगा और रोलिंग प्लांट हो जाएगा। तो 62 का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था? ये कई बार प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखने को मिला है, एग्जाम में भी देखने को मिला है। देखिए आपने आंसर तो सही किया होगा, ऑप्शन बी किया होगा जो कि सही है। तो आप ये देखिए आपने भी कितना बार सेट लगाया होगा। बहुत सारा ऐसा प्रश्न होता है संविधान का या फिर पॉलिटी का, तो रिपीट होता है, तो आप याद करेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको ये डाउट जो है क्लियर होगा। बहुत लोग आंसर गलत भी किए होंगे। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया था? तो ये आपका लागू किया गया था 1986, ऑप्शन है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है अवस्थित है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी, ऑप्शन है माउंट आबू। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है कप जो है किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स, तो ये आपको देखने को मिलता है गोल्फ, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी नहीं है, यानी बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि गलत है। बाकी बिहार में हिमालय नदियों का प्रभाव है, नदियों द्वारा मार्ग बदलता है, मानसून के समय जो है अधिक वर्षा होती है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा जो है नहीं करता है? तो नहीं करता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मधेपुरा नहीं करता है। जारवा जनजाति किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ऑप्शन डी। पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी, तो ये हम कहते हैं ऑप्शन बी को कहते हैं, यानी डूंगरपुर को। डूंगरपुर ऑप्शन बी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। डूंगरपुर जो है भारत के राजस्थान का एक नगर है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा है वीडियो ये भी कमेंट करके ही बताइएगा।
तो ये आपका वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। 12 सेट मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।